बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसकी स्टेटमेंट है इन 500 ट्रायल्स ऑफ थ्रोन ऑफ टू डाइस। हमारे पास यहाँ पर फिर टू डाइस हैं, दो लूडो के दाने हैं और हमने उसको 500 दफ़ा जो है वो फेंका। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी? तो आज हम एक नई चीज़ सीखने लगे हैं और वो है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8, के वो जो दोनों डाइस हैं उनका जो सम है वो 8 होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ। व्हेन ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड द सैंपल स्पेस विल बी। तो हम जानते हैं जो एक डाइस होता है उसकी 6 साइड्स होती हैं और हमारे पास कितने डाइस हैं? 2 डाइस हैं, तो हम लिखेंगे 6 टू पावर 2, तो ये हो जाएगा 36। तो पता ये चला कि जो सैंपल स्पेस होगी, तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं? वो 36 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं, तो टेबल से समझना आसान हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट डाइस था उसकी टोटल 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक के ऊपर 1 लिखा हुआ है, 2 3 4 5 और 6 लिखा हुआ है। जबकि जो हमारा सेकंड डाइस है उसके भी एक साइड पे 1 लिखा हुआ है, दूसरी पे 2 3 4 5 6 डॉट्स हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हम इनके पेयर बनाएं तो ये 1 1 बनेगा, ये 1 2 बनेगा, 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसको बनाने का आसान तरीका ये है कि ये 1 है तो इधर हर एक के शुरू में 1 1 1 1 1 1 लिख दें, इधर 2 2 लिख दें, 3 3 लिख दें, 4 4 लिख दें, 5 5 और 6 6 लिख दें। और ऊपर 1 है तो दाएं तरफ सारों के साथ 1 लिख दें, इधर 2 है तो दाएं तरफ सारों के साथ 2 लिख दें, 3 है तो दाएं तरफ सारों के साथ 3 लिख दें, इधर 4 है तो दाएं तरफ सबके साथ 4 लिख दें, 5 है तो सबके साथ 5 और इसी तरीके से 6। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ जो है वो पूरा टेबल बना सकते हैं और कोई भी मिस भी नहीं होगा, गलती भी नहीं होगी। तो ये जो सैंपल स्पेस है इसके अंदर जो टोटल सैंपल पॉइंट्स हैं वो हैं 36। तो अब चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हम एक इवेंट जो है वो लेट कर लेते हैं कि ए बी द इवेंट दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8। कि यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी गई थी कि अगर हम जो लूडो के दोनों दाने हैं उनके ऊपर जो ऊपर डॉट्स हैं उनको ऐड करें तो जो सम है वो ग्रेटर देन 8 है, तो बताना है कि वो कितने आएंगे। तो चलते हैं जी। ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस दी गई है इसके अंदर से हमने वो तमाम सैंपल पॉइंट्स लिख लेने हैं इवेंट ए में जिनका जो सम है वो ग्रेटर देन 8 है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 6 प्लस 3 8 होते हैं, उसके बाद जो है वो ग्रेटर देन 8 होते हैं। 4 प्लस 5 9 होते हैं, ये 10 होते हैं, ये 11 होते हैं, ये 10 होते हैं, ये 9 होते हैं, ये 12 हैं, ये 11 है, ये 10 है, ये 9 है। जबकि इसके अलावा बाकी जितने भी हैं अगर हम उन्हें ऐड करें तो हमारे पास आंसर या तो 8 आता है या हमारे पास लेस देन 8 आता है। तो ये हमें जो दिए गए हैं ये हमारे पास टोटल, इसको काउंट करते हैं तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो हमारे पास सैंपल पॉइंट्स आएंगे इवेंट ए में उनकी तादाद हमारे पास है 10। जी, तो ये हमने जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं, ये है हमारे पास 10। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनको टोटल पॉसिबल आउटकम्स पे हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो है 10 और जो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है 36। तो ये हमारे पास मजीद अगर हम इसको सिंपल करें तो ये हो जाएगा 5/18। तो लें जी स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है कि 18 में से 5 टाइम्स ऐसा होगा कि जो हमारे पास डाइस आएंगे दोनों उनका सम ग्रेटर देन 8 होगा। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं कि हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने उसका फार्मूला याद करना है।
ये हमें बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स थे वो थे 500। हमने डाइस को टोटल 500 दफा रोल किया था। तो अब हमने जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड करने का फार्मूला हम लिखेंगे कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। अगर हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट ए फाइंड करनी है, क्योंकि इवेंट ए के बारे में हम जानना चाहते हैं कि सम ग्रेटर देन 8 हो, तो अगर आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इवेंट ए की, तो वो जो हमने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी उसको हम जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हासिल हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने अभी फाइंड किया है 5/18, वो हमने पुट किया। और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स थे वो हमें बताया गया है कि वो 500 है। 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से तो ये आ जाएगा 138.8, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 139 के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 500 टाइम्स दोनों डाइस जो है वो रोल करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो दोनों डाइसेस का सम आएगा वो 8 से ग्रेटर देन होगा, वो 139 टाइम ऐसा होगा 500 में से कि वो जो सम होगा वो ग्रेटर देन 8 होगा। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये अहम भी है। अभी जो है वो एएलपी के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके अभी सिलेबस में ये है या नहीं है। अभी जो नेक्स्ट ईयर में जो नई क्लास आ रही है, चूँकि उन्होंने पूरी बुक पढ़नी है तो लिहाज़ा उसके लिए तमाम क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं। जीते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।